हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ इन्वेस्टिगेशन में। और आज हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ को, जिसका नाम है इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड। तो सारी डिटेल्स देखेंगे आईपीओ के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, ग्रे मार्केट में क्या एक्टिविटी है और आईपीओ की क्या डिटेल्स है। तो सारी चीजें जानने के लिए आप अंत तक बने रहे। तो आईपीओ की डिटेल से अगर शुरू करें दोस्तों, तो 42 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है। 18.5 लाख शेयर्स यहाँ पे कंपनी डाइल्यूट करने वाली है। तो आईपीओ का शेड्यूल अगर चेक करें, तो 15 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है। 15 तारीख यानी 15 फरवरी को, जो 20 फरवरी तक ओपन रहने वाला है। और 21 फरवरी को अलॉटमेंट हो जाएगा और 23 फरवरी को आईपीओ लिस्टिंग होने जा रहा है। आईपीओ लिस्टिंग होगा एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे। 10 रुपया पर शेयर यहाँ पे कंपनी ने वैल्यू रखी है पर शेयर की। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 216 से 227 रुपए पर शेयर रखा गया है, लेकिन हमें 227 रुपीज पे ही फोकस करना है, कट ऑफ प्राइस पे ही आईपीओ अप्लाई करना है। क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ जो आते हैं वो सारे ओवर सब्सक्राइब होते हैं, इसीलिए जो भी एप्लीकेशन आती है वो कट ऑफ प्राइस पे ही आती है, तो हमें भी कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। 600 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट होने वाला है और 227 रुपीज पर शेयर, यानी कि रिटेलर के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन अप्रोक्स 1,36,000 तक होने जा रही है। 1,36,200 रुपए की यहाँ पे एक एप्लीकेशन रिटेलर के लिए होगी। और अगर आपको एचएनआई कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको मिनिमम 2 एप्लीकेशन से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और रिटेलर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक ही एप्लीकेशन लगेगी, क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो 1 लाख से ऊपर का यहाँ पे जाएगा। रिटेलर्स के लिए अच्छी बात यह है दोस्तों यहाँ पे कि 35% जो है वो रिटेल पोर्शन यहाँ पे कंपनी ने रिजर्व रखा गया है, जो कि एक अच्छा है। क्यूआईबीज के लिए 50% रखा गया है और एचएनआईज के लिए 15% रखा गया है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे पोर्शन है रिटेलर्स के लिए। तो ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल जो थी वो। अब देखते हैं कि कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है और कैसे ऑपरेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2012 में। और कंपनी का मेन बिजनेस है आर्टिफिशियल फ्लावर्स को ट्रेड करना, इंपोर्ट करना और सेल करना। आर्टिफिशियल फ्लावर्स यानी कि आपके माइंड में अभी आ गया होगा कि जो भी हमारे वेडिंग्स होते हैं, पार्टीज होती है, फंक्शंस होते हैं, उन सब में जो फ्लावर्स लगते हैं, जो डेकोरेशन होता है, वो सारा आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ही होता है। तो एक काफी यहाँ पे अच्छा बिजनेस है कंपनी का। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग भी करती है क्वालिटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स में, प्लांट्स में और डेकोरेशन आइटम्स फॉर होम एंड ऑफिसेस। तो होम एंड ऑफिसेस के लिए भी कंपनी यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और कंपनी अपना सारा जो बिजनेस है, जो कंपनी यहाँ पे वेरियस लोकेशन पे एक्सेस करता है, वो मुंबई, दिल्ली और अपनी गुजरात वाली फैक्ट्री से। ठीक है, वो तो आइडिया भी आ गया कि भाई कंपनी का आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बिजनेस है, कंपनी इंपोर्ट करती है, ट्रेड करती है और यहाँ पे सेल करती है। अभी जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है उसमें भी कंपनी ने यहाँ पे वेरिएशन दिए कि रोजेस है, ग्रीन ग्रास की मेट्स है, फिर वो सब कंपनी यहाँ पे दिख रही है कि हैंगिंग ऑर्चिड्स है, फाउंटेन्स है, फिर वुड एंड ग्लास का आर्टिफिशियल ट्रीज है, फर्नीचर्स है, टेबल्स है। तो एक काफी यहाँ पे डिटेल में बिजनेस कंपनी ने समझा दिया है। और मोटा मोटी हम समझ गए कि भाई ठीक है, जो भी डेकोरेशन का डिपार्टमेंट है वो आपका है। और अभी तक 93 एम्प्लॉयज कंपनी के पास है और मुंबई में कंपनी का ऑफिस है। तो यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई है दोस्तों कि चलो ठीक है, समझ गए कि भाई आपका बिजनेस क्या है। 95% अभी कंपनी के पास है और आईपीओ के बाद ये हो जाएगा 69.93, यानी कि आप समझ लीजिए 70% कंपनी के पास यहाँ पे रहने वाला है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कि भाई आप फंडामेंटल्स दिखाओ, क्योंकि जब तक फंडामेंटल्स नहीं पता चलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कंपनी में दम है या नहीं है। तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो मार्च 2021 में 43 लैक्स, चलो ठीक, अच्छा है। 22 में बढ़ के हो गई सीधी 1,05,00,000, मतलब डबल यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और जो जंप हुआ है उसके बाद हुआ है वो सीधा 6 करोड़ पे हुआ है, यानी कि 5 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी इस साल भी कंपनी ने एक बढ़िया यहाँ पे एक दिखाया है, 3.5 करोड़ का दिखा दिया है ऑलरेडी। और अब मोटा मोटी अगर देखें तो 7 करोड़ तक कंपनी यहाँ पे टच करने का टारगेट शायद
रख रही होगी। रेवेन्यू में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। आप देखिए कि 99,853 से सीधा 25 करोड़ यहाँ पे आई है कंपनी, 10 करोड़ से 25 करोड़ का, यानी एक मोटा जंप जो लगा है 2022 से 23 कोविड के बाद जो जंप लगा है वो बहुत बढ़िया जंप है। और अभी भी कंपनी 19 करोड़, साढ़े 19 करोड़, साढ़े 18 करोड़ का कर चुकी है और 30 करोड़ तक का प्रोजेक्शन कंपनी का होगा। लेकिन यहाँ पे एक जो बात है वो है बोरोविंग्स की दोस्तों, की 9 करोड़ से जो बोरोविंग स्टार्ट हुई थी वो बढ़ के 13 करोड़, 13 करोड़ से साढ़े 14 करोड़ और अभी ये बोरोविंग्स हो गई है साढ़े 16 करोड़ रुपीस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अगर बोरोविंग्स हम काउंट करें तो अप्रोक्स एक्सप्रोक्स डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो 1.50% यहाँ पे होना चाहिए, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे साबित होने जा रहा है क्योंकि डेब्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं सारी डिटेल्स डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे क्या है कंपनी की। तो वही हम बात कर रहे थे कि मोटा मोटी 1.50% यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे 1.45% यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का है। तो ये ठीक है, आरओसी एक बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पी रेशियो भी कोई ज्यादा नहीं है, तो ये 20 का है और 34.5 का हो जाएगा। तो अभी देखते हैं आईपीओ क्यों लाना चाह रहे हैं, आईपीओ का क्या यहाँ पे पर्पस रखा गया है कंपनी की तरफ से। तो भाई आईपीओ तो चाहिए सबसे पहले कि रीपेमेंट करने वाले हैं डेब्ट को। तो ये साथियों ये बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपनीज करती है कि भाई अभी हमारा आईपीओ हम ला रहे हैं 42 करोड़ का और अभी हमारे पे डेप्थ है 16.5 करोड़। तो डेप्थ पूरा फ्री हो जाएगा कंपनी और यहाँ पे हमने डाइल्यूट कितना करना है, डाइल्यूट भी कुछ ज्यादा करना नहीं है, 95 से 70 यानी कि 25% यहाँ पे कंपनी डाइल्यूट हो रही है। 25% कंपनी में आपका पूरा जो डेप्ट है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आने वाले जो क्वार्टरली नंबर्स है वो शायद और ज्यादा यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है सब कंपनी का होता है वो है यहाँ पे। लेकिन ये जो लाइन्स है यहाँ पे एक अब देखना दोस्तों कि भाई, और सभी ऐसा करते हैं, सिर्फ यही कंपनी नहीं, सभी ऐसा ही करते हैं कि अभी आईपीओ का दौर चल रहा है तो आईपीओ लेके आते हैं और कंपनी जो जो डेप्थ है वो सारा यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो कंपनी के बारे में जानने के लिए हमें कंपनी की वेबसाइट सबसे पहले देख लेनी चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा अभी डिजिटल जमाना है तो सब यहाँ पे कंपनी अभी दुबई में भी शायद ऑपरेट करना शुरू कर रही है, जो कि उन्होंने डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन वेबसाइट पे इन्होंने बताया है कि भाई हम दुबई में भी अभी ऑपरेट कर रहे हैं, डेकोरेटिंग लाइट्स, कैंडल्स और सारी चीजें जो है वेबसाइट पे कंपनी ने रख दी है। कंपनी सेल भी करती है। ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। और अभी देखिए कि भाई कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो अभी एज ऑफ नाउ आईपीओ जस्ट ओपन हुआ है तो अभी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 0। लेकिन सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं, कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।